हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। आज मैं 2024 के करंट अफेयर्स का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे ऑल आईआईटी न्यूज़। तो आपके 2024 में देखिए जो भी आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ रही हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे देखेंगे। ये मैं आपको टॉपिक वाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि एक सेपरेट आपको वीडियो मिल जाए इस टॉपिक पे और इजी हो जाए आपकी जो है ये न्यूज़ सारी कवर अप करने की। तो आज आईटी से रिलेटेड हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बीन प्रिपेयर्ड। अभी देखिए भारत का जो पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये कहाँ तैयार किया गया। इस ट्रैक को प्रिपेयर किया गया है कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास के कैंपस में जो है ये पूरा ट्रैक जो है इसको बनाया गया है और इस ट्रैक की लगभग अगर लेंथ की बात करें तो कितनी है, 410 मीटर। हाइपरलूप क्या होता है, देखो हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह है जो कि एक ट्यूब के अंदर ना वैक्यूम में चलती है। ये इस ट्रैक को जॉइंटली जो है डेवलप किया गया। इसमें सबने मिलके कौन कौन, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, आईआईटी मद्रास का अविष्कर हाइपरलूप जो टीम है, स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप, इनका ये जॉइंटली प्रोजेक्ट है। तो इसको तैयार किया गया है कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फेटल ब्रेन। कौन देखिए भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला बन गया है पहला अनुसंधान संगठन। सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे भी है आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसको देखिए डेवलप जो किया गया है ना, इसको डेवलप किया गया है सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर जो कि आईआईटी मद्रास का ही है, उनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट रिसर्च सेंटर बन गया है आईआईटी मद्रास। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। किस आईआईटी ने जो है एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन जो है विकसित किया है। तो ये ड्रोन जो है इनको डेवलप किया है किसने, आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़ के स्टूडेंट और रिसर्चर्स टीचर्स की टीम थी जिनको लीड किया था सुधीर सिद्धापुरेड्डी और अमीर मुल्ला ने। इन्होंने मिलकर जो है इस फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को डेवलप किया है। और ये काम क्या करेगा, और एक तरीके का ये अग्नि बचाव सहायक ड्रोन है, जैसे फायर लग जाती है तो वहाँ पे ये बचाव का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ क्रिएटेड ई शूज़ विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। किस आईआईटी ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के साथ में जो है ये ई शूज़ बनाए हैं। इन ई शूज़ को क्रिएट किया है फ्रेंड्स आईआईटी इंदौर ने। तो आईआईटी इंदौर ने देखिए डीआरडीओ के साथ में मिलकर जो है इनको डेवलप किया है। अब इससे क्या होगा, देखो एथलीट्स को भी काफ़ी मदद मिलेगी उनकी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने में, साथ ही में जो हमारे जवान हैं उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी, वास्तविक समय पर ट्रैकिंग में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इन ई शूज़ को क्रिएट किया है आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए जो है किस आईआईटी ने 3D मुद्रित जो डमी मतपत्र इकाई है इसे विकसित किया है। जिससे कोई पहली बार देखिए वोट डालने जाते तो उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह से उनको वोट डालना है। तो एक तरह से एक डमी बैलेट यूनिट बनाया गया ताकि वो उनको आसानी हो सके, वो उस प्रोसेस को समझ सके, जो उनके अंदर का फियर है, जो भी कंसर्न होते हैं, डाउट होते हैं, वो इससे जो है आसानी से वो क्लियर कर सकेंगे पहले ही। तो इसे ही डेवलप किया है किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। समझ गए आप कि क्यों डेवलप किया गया, लोगों को एजुकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ टुगेदर विद रिसर्चर्स ऑफ विच आईआईटी और डेवलप किया है एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है अभेद। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अभेद नाम दिया जो 360 डिग्री का प्रोटेक्शन देगा
तो इसे जो है डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर और डीआरडीओ ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया। अबेद जो है इसका फुल नेम है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ये जैकेट पॉलीमर्स और जो इंडिजीनियस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल है उससे जो है इस जैकेट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी प्रोफेसर हैज डेवलप्ड अ साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। सो ये जो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली है इसे विकसित किया है किसने? आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने। ये ड्रोन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली है। ये जो सिस्टम है देखिए, ड्रोन से जो भी साउंड निकलती है, जो ध्वनि उत्सर्जित होती है उसका ये पता लगा सकता है ये सिस्टम, और इससे आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। कोई एरिया में जैसे ड्रोन आ गया, उससे जो साउंड निकलेगी ना उसको ये पहचान लेगा सिस्टम और ईजिली उस ड्रोन को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम गवर्नमेंट एंड विच आईआईटी लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर इनोवेशंस। असम सरकार और किस आईआईटी ने स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी गुवाहाटी। तो यहाँ पे देखिए आईआईटी गुवाहाटी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इट विल ब्रिंग टुगेदर देखिए एमिनेंट डॉक्टर, ये एमिनेंट डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी हैं उनको एक साथ लेके आएगा ताकि जो हेल्थ टेक्नोलॉजीज है उनको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, सैमसंग आर&डी इंस्टीट्यूट नोएडा में जो है उसने पार्टनरशिप करी है किस आईआईटी के साथ? तो एडवांस एआई एंड डिजिटल हेल्थ रिसर्च। तो जो सैमसंग आर&डी इंस्टीट्यूट है उसने एआई और डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप करी है किसके साथ में? आईआईटी बॉम्बे के साथ में। ये जो पार्टनरशिप है ना इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, कि अगले 5 वर्षों में एआई जो है और डिजिटल हेल्थ हो गया, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज है ना उसमें और भी ज़्यादा रिसर्च को करना, इसी उद्देश्य से जो है वो इस पार्टनरशिप को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आईआईटी विल होस्ट 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। सो अभी देखिए जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ 10वां हुआ ये, और इसे होस्ट किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। और इस फेस्टिवल की देखो थीम क्या रही थी? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये जो है इसकी रही है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। सो भारत का देखिए सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। ये 18 एकड़ की जगह पर जो है फैला हुआ है एंड बूस्ट अ कैपेसिटी टू फ्लाई 9 मीडियम क्लास ड्रोन। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे 9 जो है मीडियम क्लास के जो ड्रोन है वो उड़ सकते हैं, इतनी जो है इसकी कैपेबिलिटी है। तो ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इंडिया में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन तकनीक है उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, विच आईआईटी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। तो किस आईआईटी ने जो है अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो ये खोला है किसने? आईआईटी दिल्ली ने। ऑफिशियली इसे लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया था जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खलीद बिन मोहम्मद। सो इसमें जो है अब इंडिया के भी स्टूडेंट्स या वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं इजीली जो है आईआईटी में इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेस, तो उनकी जो है शुरू हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आईआईटी स्टूडेंट कलश गुप्ता वॉन वर्ल्ड बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन। किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती? राइट आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी दिल्ली। तो कलश गुप्ता जो है ये आईआईटी दिल्ली से हैं जिन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट कोडिंग कंपटीशन है इसको जीता है। आईआईटी दिल्ली के ये सीएसई के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस जो है प्रतियोगिता को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 इंडियन यूनिवर्सिटी आर रैंक इन द टॉप 50 ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025। तो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है देखिए इसमें टॉप 50 में इंडिया के कौन से 2 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं? एक है आईआईटी दिल्ली और दूसरा है आईआईटी बॉम्बे। सो अगर हम इन रैंकिंग की बात करते हैं तो देखो आईआईटी दिल्ली को रैंक मिली 44 और आईआईटी बॉम्बे जो है 48 रैंक पे है।
एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 पे जो है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी। तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस के नाम, इनकी रैंकिंग याद रखनी है और नंबर फर्स्ट वाला इंस्टीट्यूट भी जो है यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आईटी हैज साइन एन एमओयू विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो किस आईटी ने देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये एमओयू साइन किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। अब ये जो एमओयू साइन किया है, देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हेल्थ केयर में एआई के लिए जो है डिजिटल पब्लिक गुड्स, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास हेतु इसको साइन किया गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने जो एमओयू साइन किया है, ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र की प्रेजेंस में इस एमओयू को साइन किया गया। क्वेश्चन है अगला, मैक्स इंडिया लिमिटेड ने जो है एमओयू साइन किया किस आईटी के साथ? फॉर सीनियर सिटीजन केयर। सो वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए जो मैक्स इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एमओयू साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। इस पार्टनरशिप को करने का मेन उद्देश्य क्या है कि सीनियर जो वरिष्ठ देखे लोग हैं ना, उनके लिए एक तरीके से जो उनकी हेल्थ हो गई, उनकी देखभाल हो गई ना, उसको आगे ध्यान में रखते हुए इस एमओयू को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज साइन एन एमओयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। सो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया? जो भी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप है या जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एमओयू साइन किया है किसके साथ में? देखिए आईआईटी गुवाहाटी जो है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी के साथ में ये एमओयू साइन किया है। और एंटरप्रेन्योरशिप को ही आगे बढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, उनको सहायता प्रदान करना ही इस एमओयू का जो है मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आईआईटी एंड प्रसार भारती होस्टेड 2 डे रोबोट कॉम्पिटिशन। और इस रोबोट कॉम्पिटिशन का नाम क्या रखा है? डीडी रोबोकॉन इंडिया एट त्यागराज स्टेडियम इन दिल्ली। तो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में ये 2 दिन की रोबोट प्रतियोगिता हुई डीडी रोबोकॉन, और इसकी मेजबानी की किस आईआईटी और प्रसार भारती ने? तो यहाँ पे आईआईटी कौन सा है? देखिए दिल्ली। सो इसमें 750 स्टूडेंट्स ने भी ज़्यादा जो है 750 स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस जो ये कंपटीशन हुआ था रोबोट कंपटीशन, इसमें। क्वेश्चन देखिए अगला फ्रेंड्स, सी डॉट पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आईआईटीज टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। तो जो 6D मानकीकरण है, 6G जो मानकीकरण जो कनेक्टिविटी उसे बढ़ावा देने के लिए सी डॉट पार्टनर्स ने जो है ये जो पार्टनरशिप की है ना, वो आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी, ये 2 आईआईटी के साथ में जो है इसने पार्टनरशिप करी है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ब्रॉडबैंड सुविधा है ना, उसको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैव डेवलप्ड अ मशीन टू ट्रांसफॉर्म पाइन नीडल्स इनटू सस्टेनेबल लिवलीहुड। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने पाइन सुइयों को टिकाऊ आजीविका में बदलने के लिए एक मशीन विकसित की? तो ये याद रखिएगा किस आईआईटी ने करी है? आईआईटी रुड़की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर देखिए आईआईटी रुड़की इज द राइट आंसर है। ये जो मशीन है, ये ऑल्सो हेल्प करेगी इन कर्टिलिंग फॉरेस्ट फायर, जो जंगल की आग है ना, उसको कम करने में भी ये मदद करेगी। चीड़ की सुइयाँ, जिन्हें हम पिरुल कहते हैं ना, पाइन नीडल्स जो है उनको कॉमनली पिरुल कहा जाता है, और इससे जो है मोस्टली जो है फॉरेस्ट में फायर लग जाती है कई बार। ओके, तो ये जो पाइन नीडल्स हैं, इनको ब्रिक्स में कंप्रेस भी कर सकती है ये मशीन, जिसको डेवलप किया है किसने? आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस? तो जो भी सुरंग निर्माण परियोजना है, इसके प्रदर्शन में सुधार के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? आंसर इज आईआईटी पटना। मेन उद्देश्य क्या है देखो इस एमओयू साइन करने का, कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो भी सुरंग परियोजनाएं हैं, जो टनलिंग प्रोजेक्ट हैं, उसमें एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल को यूज़ करना, ताकि उससे टाइम भी कम लगे देखो और कॉस्ट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रही।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 24 मई 1988 को। क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट जिसे लॉन्च किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईटी में। तो कैंसर के इलाज के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है किस आईटी में लॉन्च की गई है। तो इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में। इससे जो है ना, जो कैंसर का देखो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल और काफ़ी अफोर्डेबल जो है इससे हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा देखिए आप कह लीजिए प्राइस बहुत महंगा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बन जाएगा इससे। विच आईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील। किस आईटी ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू की। तो ये सुविधा शुरू की है आईआईटी मद्रास ने। ये जो फैसिलिटी है इसमें 45 डिफरेंट लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिसमें है डेफिब्रिलेटर एनालाइजर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइजर, गैस फ्लो एनालाइजर। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के जो भी लाइफ को सेव करने के मेडिकल डिवाइसेस चाहिए होते हैं वो इस फैसिलिटी सभी इसी में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी इजीली पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है, इजीली ये वहाँ तक पहुँच सकता है व्हीकल। नेक्स्ट है कि विद विच आईटी हैज़ दी एएफएमएस पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफिकल्ट एरिया। तो कठिन क्षेत्रों में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए जो एएफएमएस है उसने किस आईटी के साथ साझेदारी की। आंसर इज आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद होम हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ में समझौता करने का निर्णय लिया। आंसर इज आईआईटी रुड़की। ये जो एमओयू है ये साइन किया है रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस और आईआईटी की रुड़की के बीच। जो भी कैजुअलिटी हो जाती है देखिए उनकी संख्या को कम करना और लोगों को आपदा आने से पहले ही किसी सेफ प्लेस तक पहुंचाना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। विच आईआईटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम्स फ्लैगशिप जो है आरोहण स्कीम। असम सरकार की जो प्रमुख आरोहण योजना है इसके साथ किस आईआईटी ने सहयोग किया है। तो आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। मेन उद्देश्य क्या है इसका, देखो कि जो भी हायर एजुकेशन में देखो जो मेधावी स्टूडेंट हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हायर एजुकेशन में जो स्टेम्स होते हैं, उन जो स्टेम सब्जेक्ट होते हैं उनको परस्यू कर सकें, उनको हायर एजुकेशन में ले सकें, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना। नेक्स्ट है कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने किस आईटी के साथ में एमओयू साइन किया टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये किया है किसने, आईआईटी रुड़की ने। क्वेश्चन है अगला, इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी इसको किस आईटी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सो ये भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है और ये विकसित की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वेरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। तो इसको शॉर्ट में कहा है स्वस्थ। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप किया है देखो आईआईटी गुवाहाटी ने। तो हेल्थ सेक्टर में बूस्ट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। इसको इनॉग्रेट किया एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और आईआईटी गुवाहाटी के एक्टिंग डायरेक्टर राजीव आहूजा जो है उन्होंने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी शॉर्ट में इसको बोलते हैं इरडा। इरडा ने जो है किस आईटी के साथ एमओयू साइन किया फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो ये एमओयू साइन किया है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ और ये फैसिलिटेट करेगा जॉइंट रिसर्च वेंचर्स और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। तो जो भी देखिए अनुसंधान उद्यम है और जो प्रौद्योगिकी है उसके आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा और जितने भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट भी जो है ये करेगा। तो इसी उद्देश्य से इरडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच ये जो एमओयू है ये साइन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आईटी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी 2024 की, वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंप्लीट हो गई है। छोटा सा एक टेस्ट है जिसमें एक ही क्वेश्चन है आपके लिए, देखो इस टेस्ट का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन देखिए, विच आईटी डेवलप्ड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट।
वोटर्स को अवेयर करने के लिए किस आईआईटी ने जो 3D मुद्रित डमी बैलेट यूनिट है इसे डेवलप किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। तो अगर आप कोई भी देखिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक का टॉपिक भी चाहते हैं तो आप हमें इसके बारे में अपना बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड कर दें। और हम काफ़ी सारे देखिए वीडियोस लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए 2024 की। सभी इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे 2024 की, ताकि आपका पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आप लोग हमारे चैनल से प्लीज़ ज़रूर जुड़े रहें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए हम बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।